लड़की अपने माता पिता द्वारा तय की गई जबरन शादी से बचने के लिए घबराहट में एक काले मर्सिडीज में कूद जाती है और कार में बैठे आदमी से मदद मांगती है। जैसे ही उसका पिता पीछा करता है, वह डर के मारे उस आदमी की गोद में छिप जाती है। आदमी उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसे बचा लेता है। कुछ समय बाद लड़की को पिता द्वारा दी गई दवा से गंभीर परेशानी होती है और वह आदमी से सहारा और अस्थायी इलाज पाती है। 6 साल बाद वही लड़की अब सिंगल मदर बन चुकी है और अपने बेटे छोटे बाबू के साथ शहर में कठिन जीवन यापन करती है। वह खाने के डिब्बे बेचकर गुजर बसर करती है, जबकि बेटा भी समझदारी दिखाकर पैसे जुटाने में मदद करता है। अचानक उसके पिता अपने गुर्गों के साथ आते हैं और सारे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। छोटे बाबू तुरंत अपनी मां की रक्षा में आगे बढ़ता है, लेकिन पैसे छीन लिए जाते हैं। इसी समय शादी के दबाव में सीईओ अनिश वहां से गुजरते हैं और यह सब देखते हैं। छोटे बाबू डरते हुए पूछता है कि क्या उसके पिता नहीं है, तो अनिश कहता है कि उसका पिता जल्दी आएगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। छोटे बाबू सोचता है कि क्या यही उसके पिता हैं। अनिश स्वीकार करता है कि वह भी पिता के दबाव में है और बच्चे को किसी और के सामने बेटे के रूप में पेश करना पड़ रहा है। लड़की शुरुआत में मना करती है, लेकिन 10 लाख रुपए का इनाम सुनते ही तैयार हो जाती है। अनिश उन्हें तैयार कर घर ले जाता है और पति पत्नी का अभिनय ठीक से करने का जोर देता है। लड़की आश्वस्त होकर कहती है कि वे पूरा काम करेंगे। घर पहुंचने पर दादा बच्चे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन दूसरे चाचा मौके का फायदा उठाकर लड़ाई भड़काते हैं और भाभी लड़की की पहचान पूछकर असहज करती है। स्थिति में लड़की खो जाती है, लेकिन छोटा बाबू मदद करता है और माहौल शांत करता है। वह दादी से कहता है कि वह उनका भतीजा है और लड़की बताती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये बस खेल है। उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। अनिश जब बच्चे के पिता के बारे में पूछते हैं, लड़की झूठ बोलती है कि बच्चा शहर में काम कर रहे पिता के साथ है, जबकि असल में बच्चा उसके छोड़ दिए गए प्रेमी का है। छोटा बाबू खुशी से दादा के पास जाता है, लेकिन भाभी बच्चे के बाल लेकर दूसरे चाचा से डीएनए टेस्ट कराती है ताकि समारोह में असली पहचान उजागर हो सके। समारोह के दिन दूसरा चाचा जोर देकर कहता है कि बच्चा परिवार का नहीं है और लड़की किसी बड़े परिवार की नहीं है। धमकी देता है कि सबके सामने उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा, लेकिन अस्पताल से रिपोर्ट आती है कि बच्चा और अनिश का वास्तव में संबंध है। तीनों परिवार समारोह में उपस्थित होते हैं। छोटा बाबू दादा को अपने हाथ से बनाई चित्रकला देता है और कहते हैं कि आशा है उन्हें पसंद आएगी। सभी साथ में भोजन करते हैं। कुछ मेहमान पतियों से भोजन करने पर उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अनिश और दादा उनके साथ बैठते हैं। छोटा बाबू हैरान होता है कि लोगों का रवैया इतना जल्दी बदल गया। अनिश कहता है कि जब तुम सफल हो जाओगे सब सही लगेगा। दूसरा चाचा सच सामने लाने की कोशिश करता है, जिससे दादा आहत होकर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने पर असली सच सामने आता है और सब खुश हो जाते हैं। अंत में दादा और परिवार बच्चे और माँ के साथ खुशहाल दिखाई देते हैं।